भट्ट साहब एट दैट मोमेंट विच आर बीइंग इंटरप्रेटेड बाय सम कि इनके बीच कोई रिश्ता होगा जी। आप मुझे आज कह रही हैं महेश भट्ट आपके लिए एक फादर फिगर की तरह थे और कुछ नहीं था आपके बीच में। आपने उनको लेकिन पहले फोन किया जब आपको घर छोड़ना पड़ा। पहले मतलब उसी दिन एट सम पॉइंट। और जी हाँ, भट्ट साहब से मेरी काफी लगातार बात होती आई है जब से मैंने उनके साथ पिक्चर की है। इनफैक्ट सुशांत और भट्ट साहब का रिश्ता भी बहुत खास था। वो उन्हें मेरे परे जानते थे। सुशांत भट्ट साहब को 2018 में मेरे परे मिले हैं। उनकी कोई फिल्म के लिए बात हुई होगी। सुशांत ने बाकायदा ट्वीट भी किया है कि भट्ट साहब से मिलके मुझे इतना अच्छा लगा कि प्यार आ गया। ये एक ट्वीट है। उसकी बात कोई क्यों नहीं सुनता? Did Bhatt Sahab ask you to leave Sushant? No. And even if he did, it would have not worked. आप तो जानते ही होंगे। It's not quite easy to tell someone to leave and they just listen. ये दिल का मामला है, ये कोई मजाक नहीं है। आज मैं भी अपने छोटे भाई को बोलूं कि आप अपने रिलेशनशिप छोड़ दो, थोड़ी ना वो मेरी बात मानेगा। भट्ट साहब told me कि you cannot break down to this level. The next level is medication. Think about your father. Be strong. आप नहीं टूट सकती हैं इस तरह। You and Sushant in this relationship went to Europe together. आप दोनों साथ यूरोप चले गए थे। वहां ऐसे क्या हुआ कि सुशांत की तबीयत तब खराब होने लगी? कब से आपको पता चला? आप अप्रैल से उनके साथ थी, कब आपको पहले पता चला कि शायद सुशांत इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? उनको डिप्रेशन, मेंटल सम काइंड ऑफ अ मेंटल प्रॉब्लम, पॉसिबली बाइपोलर जिसे कहते हैं, सुशांत को वो प्रॉब्लम है। कब आपको पता चला? उस यूरोप के ट्रिप पर? जी, यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल। और उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और उसने फ्लाइट जाने से पहले वो खुद ही ले ली। ही डिडंट इवन हैव टू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन। उनको नहीं लेना पड़ा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो दवाई थी। प्रोबेबली हर फ्लाइट से पहले वो लेते होंगे। और वहां पहुंच के पहले हम पेरिस लैंड हुए। वहां 3 दिन हम लोग वो सुशांत रूम से नहीं निकला, जो मुझे काफी लगा कि क्या हुआ। ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि हम लोग बाहर जाएंगे ताकि कोई उन्हें ना पहचाने, ताकि ही कैन शो मी हिज ट्रू साइड, हिज फन नेचर, कि मैं कितना फन हूं, मैं सड़कों पे भी चल सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, जो इंडिया में वो नहीं कर पाते थे। लेकिन वहां जाके वो रूम से नहीं निकले। उसके बाद जब हम सेकंड जगह गए स्विट्जरलैंड, वो काफी सही थे। वहां पे उनकी एनर्जी अच्छी थी, वो बाहर भी निकल रहे थे, खुश थे। उसके बाद जब हम इटली गए, हम लोग एक होटल में ठहरे, पलाजो मैग्नेनी फेरोनी, जो कि एक गॉथिक होटल है, जो हमें नहीं पता था बुकिंग से पहले। और हमारे कमरे में एक अजीब सा डोम टाइप स्ट्रक्चर था, उसमें अजीब अजीब अतरंगी पिक्चर्स थी, जिसे देखकर मुझे काफी डर लगा। लेकिन सुशांत ने बोला कि नहीं, इट्स फाइन। उस रात वो सो नहीं सका और उसने बोला कि यहाँ पे कुछ है। और मैंने बोला बुरा सपना है, वी आर ऑल गेटिंग वरिड। आपको अगर कोई जगह हॉन्टेड लगने लगे या कोई विचित्र इमेजेस दिखने लगे तो आप ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, बट ये आपका कभी कभी वहम भी होता है। लेकिन ही इंसिस्टेड, तो मैंने बोला यहाँ से चेकआउट करते हैं, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद से उनकी हालत और थोड़ी थोड़ी, मतलब वो रूम से निकलना नहीं चाह रहे थे थ्रू आउट द ट्रिप। तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि 2013 में उनके साथ ऐसा हुआ था जब उनको एक डिप्रेसिव एपिसोड हुआ था। और वो एक साइकाइट्रिस्ट को मिले थे जिनका नाम शायद मिस्टर हरीश शेट्टी है। और उन्होंने ही उस सुशांत को ये मोडाफिनिल वाली दवाई प्रिस्क्राइब की थी। बिकॉज बाय देन आई स्टार्टेड सस्पेक्टिंग कि यार क्या हुआ, लाइक आर यू अनवेल, आपको बुखार है, आप क्यों नहीं, व्हाट्स हैपनिंग। दैट्स व्हेन सुशांत कन्फेस्ड टू मी कि 2013 में वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिले थे। उसके बाद वो ठीक थे। बीच बीच में उन्हें कभी कभी एंजाइटी अटैक्स होते थे, बट नाउ ही वॉज फीलिंग मोर एंग्शियस एंड मोर डिप्रेस्ड।
And so we had to cut short the trip. Abhi if your partner is not feeling comfortable, what is the best thing to do? Bring him back. Cut short the trip. The trip had your brother, आपके भाई शौबिक आपके साथ आए थे. Any particular reason? Here are two people in love. आप दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं. आप यूरोप जा रहे हैं साथ में. आप अपने भाई शौबिक को भी लेकर जाते हैं. जी, एक्चुअली शोविक और सुशांत के बीच में भी काफी प्रेम था. कभी कभी हम लोग जोक करते थे कि शोविक ही मेरी सौतन है. मुझे क्या पता था इतनी सारी अब आके खड़ी हो जाएंगी. उस वक्त पता नहीं कहाँ थे. तो शोविक, सुशांत और मेरी साथ में एक कंपनी फॉर्म हुई थी राइट बिफोर द ट्रिप, जिस कंपनी का नाम था रियलिटिक्स. RHEALITYX. तो इससे क्वाइट ऑब्वियस ही होगा कि सुशांत शायद मुझे थोड़ा लाइक ही करता होगा कि उसने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी को मेरे नाम के साथ जोड़ा होगा. या ये भी मैंने उन्हें फोर्स किया होगा. ये एलिगेशन शायद लग जाए मेरे पे आगे जाके. इस कंपनी में मैं, मेरा भाई और सुशांत तीनों बराबर के पार्टनर्स हैं. और पार्टनर बनने के लिए आपको तीनों लोगों को अपने अपने अकाउंट से 33,000, 33,000 और 33,000 भरने होते हैं. मेरे भाई के 33,000 मैंने उसे ट्रांसफर किए ताकि वो भर सके, नेचुरली, बिकॉज ही इज नॉट इन अ जॉब. इसके अलावा इस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई. हम लोग इस ट्रिप पे इटली के फ्लोरेंस में माय ब्रदर जॉइंट अस ऑन द ट्रिप, दैट टू आफ्टर परसिस्टेंस फ्रॉम सुशांत. इनफैक्ट ये चैट्स भी मेरे पास हैं कि भाई प्लीज आजा, प्लीज आजा, प्लीज आजा. उसके कैट के एग्जाम्स वर अराउंड दैट कॉर्नर. वो शायद ही वाज इन टू माइंड्स ऑफ कमिंग, कि यही जो आपने कहा कि माय सिस्टर ना बॉयफ्रेंड ना दे, मैं क्यों जाऊं. नहीं, क्योंकि ये एक इमेज आ गई है ना कि यू, योर फैमिली हैड स्टार्टेड लिविंग ऑफ सुशांत. कि ये पूरा जो यूरोपियन ट्रिप था, सुशांत उसके लिए पूरे पैसे भरे थे. रिया, शौविक एंड द चक्रवर्ती फैमिली वाज नाउ लिविंग ऑफ सुशांत. ये सही है कि नहीं? डिड सुशांत पे फॉर एवरीथिंग ऑन ऑल दीज ट्रिप्स? नो, एक्चुअली ऑन दिस ट्रिप पेरिस में मेरा एक शूट था एक कंपनी के साथ, शियन, जो कि एक क्लोथिंग वेयर है. उनका एक फैशन शो था. उसके भी चैट सब प्रूफ है मेरे पास. उस फैशन शो में मुझे अटेंड करने के लिए पेरिस बुलाया जा रहा था. और मेरी टू एंड फ्रो बिजनेस क्लास टिकट्स और वहां की होटल स्टे बुक थी बाय द कंपनी, नेचुरली. लेकिन सुशांत थॉट इट्स अ ग्रेट आइडिया टू मेक अ यूरो ट्रिप आउट ऑफ दिस. सो ही कैंसल्ड दोज टिकट्स, व्हिच आई हैव दोज टिकट्स जस्ट इन केस नाउ आई हैव टू प्रूव एवरीथिंग. He canceled those tickets and booked first class tickets, and the rest of the trip he paid for the hotels. He wanted to, and I absolutely didn't have a problem with that. I had a problem with how much he was spending. मुझे लगा कि बहुत ज्यादा लंबा ट्रिप है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं. But ultimately he lived king size. वो ऐसे ही जीता. Because the allegation is that you were the one who was spending his money. You are the social climber, Riya Chakravarti. You are the social climber. करेक्ट करेक्ट. क्योंकि मुझसे पहले भी आई थिंक 1-2 साल पहले वो 6 लड़कों के साथ थाईलैंड एक ट्रिप पे गया था, जहां उसने 70 लाख रुपए खर्चे और एक प्राइवेट जेट वो ले गया. और ये सुशांत की लाइफस्टाइल चॉइसेस थी. हाउएवर ही वांट्स टू लिव हिज लाइफ. उसमें आप कौन होते हैं बताने के लिए कि उसे कैसा जीना चाहिए, उसे 5 स्टार में रहना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ ले जाना चाहिए कि नहीं. उसकी मर्जी ना. He lived like a star. He lived like a king. He loved it. वो लड़कों को भी ले गया ट्रिप पे. क्या उन्होंने भी उसे फोर्स किया है ऐसा कराने के लिए? और जी नहीं, I was not living off Sushant Singh Rajput's money. We were living like a couple. So these 3 companies, 3 कंपनियां आप जो सुशांत के नाम में है, के नाम पर है. 2 में आप और आपके भाई जो हैं डायरेक्टर हैं. एक में आपका भाई, 2 में आप दोनों डायरेक्टर हैं. आप कह रहे हैं कोई ट्रांजैक्शंस उस कंपनी से नहीं हुए. ये जो सुशांत का आइडिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपनी बनाई, आप तीनों ने ये कंपनीज क्यों बनाए? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कई अकाउंट्स हैं इस कंपनीज के, अलग अलग बेनामी अकाउंट्स आपके भाई ने के नाम पे हैं और आप लोगों ने पैसा वहां से हड़प लिया है. सही गलत? प्रूफ क्या है इसका? ढूंढ लीजिए अकाउंट्स कौन से हैं. 1 रुपया नहीं ट्रांजैक्शन हुआ है, ना ही रियलिटिक्स में. और जो दूसरी कंपनी की आप बात कर रहे हैं वो एक एनजीओ है जो हम खोलना चाह रहे थे, जिसका नाम है फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड, वे सुशांत वांटेड टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन. इस विषय में काम चल रहा था हमारा.
और You have a company, Vivid Raj Reality X, started Correct. in September 19, paid up capital 1 lakh, Riya, Shovik, Sushant directors. You are saying आपने 33 उसमें 66,000 रुपीज मेरे हैं 66,000 आपके हैं, 33,000 उस कंपनी सुशांत में के। सुशांत के हैं, जी। राइट? एक फ्लैट खरीदा था इस कंपनी से इन पनवेल, सही है? नहीं, एब्सोल्युटली फॉल्स। ठीक है। दूसरी कंपनी फ्रंट इंडिया फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड, ये आप कह रहे हैं एनजीओ की तरह थी, पेड अप कैपिटल 1 लाख है, डायरेक्टर शौविक और सुशांत है। इसमें सुशांत इज अ 99% स्टेक होल्डर, शोविक फॉर नेम सेक आपको किसी और को डालना पड़ता है, इसलिए उसका नाम है, वो 1% का पार्टनर है। तीसरी कंपनी इंसाल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, बेस्ड इन गुरुग्राम, इट डज नॉट हैव यू और योर ब्रदर ऑन इट। आई वांट टू अंडरस्टैंड, इट इज बीइंग अलेज्ड दैट योर ब्रदर changed the company Vivid Ridge Reality X its address 17 times. On 14 June, the original IP address was of Scottsdale. After his death, he has changed it again. Are you telling me that there have been no transactions between these three companies? This is completely baseless. There have been zero transactions in the two companies that me and my brother are associated with. 1 रुपया ना आया है ना गया है, सिवाय जो 33,000 जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। इन कंपनीज के कोई फ्लैट्स कैसे होंगे जब अगर ट्रांजैक्शन ही नहीं आए हैं? दीज आर एब्सोल्युटली बेसलेस एंड फॉल्स एलिगेशंस, एंड वेयर इज द प्रूफ ऑफ द पीपल हु आर पुटिंग दीज एलिगेशंस? आई वांट टू नो। क्योंकि सुशांत के परिवार ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत फैमिली सेज कि आपने 15 करोड़ सुशांत सिंह राजपूत से लिए। ये उनके फादर का कंप्लेंट है जो पटना पुलिस में जो दायर है। In 2019, सुशांत had 17 crores in his account. 17 करोड़ उनके अकाउंट में थे 2019 में। कुछ महीनों में 15 करोड़ ट्रांसफर हुए टू अकाउंट्स नॉट लिंक्ड टू दिस। इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड कि ये पैसा कहां गया, ये डिफ्रॉड आपने किया। आप पर जो गंभीर आरोप ये है कि ये एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग था या फ्रॉड था आपका। 17 करोड़ कहां गए रिया? यही तो मैं पूछ रही हूं, कहां है वो 17 करोड़ जो मेरे बैंक अकाउंट में दिखने चाहिए? और आई एम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। मुझे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, मुझे ईडी इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, आगे जाके सीबीआई भी करेगी, और उसके आगे जाके अब सुनाई दे रहा है कि एनसीबी भी करेगी, और मैं सारे इन्वेस्टिगेशंस में कोऑपरेट करूंगी। आप मुझे बताइए, आप क्यों नहीं बताते ये 15 करोड़ कहां है? क्योंकि मेरे अकाउंट में नहीं है। अब जो मुझे समझ आया है, क्योंकि सुशांत की बैंक स्टेटमेंट भी पब्लिक हो गई है, कि उसके अकाउंट में भी नहीं थे। और अगर उनके पिताजी उनसे कभी मिले ही नहीं है, तो उन्हें कैसे पता कि ये 17 करोड़ आए थे सुशांत के अकाउंट में या गए थे? आपके नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज कहे जा रहे हैं जो आपने आपके नाम पे किए या आपके परिवार पर। ईडी एक प्रॉपर्टी जो आपकी खार ईस्ट में कही जा रही है आपके नाम पर है, एक प्रॉपर्टी कही जा रही है रायगढ़ में कि ये प्रॉपर्टी करोड़ों के हैं, और आपकी इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स के बारे में देखें तो नेट वर्थ आपका 10 लाख से 12 लाख और 14 लाख होता है। तो इतने प्रॉपर्टीज कहां आ गए? खार में आपकी कोई प्रॉपर्टी है? जी, तो खार ईस्ट में मेरी एक प्रॉपर्टी है जो मैं सुशांत से मिलने से पहले खरीदने की कोशिश में लगी थी। उसका जो पेड अप कैपिटल मैंने दिया है, इट्स अ 72 लाख रुपी प्रॉपर्टी, आउट ऑफ विच 50 lakhs इज अ बैंक लोन बाय HDFC बैंक। सारे पेपर्स और प्रूफ मैं ईडी को ऑलरेडी दे चुकी हूं और मेरे पास हैं। इसका बैंक लोन अभी भी भरा जा रहा है। मुझे 50 लाख रुपए अभी देने हैं। 17,000 का मेरा EMI है मंथली, जो अब मैं पता नहीं कहां से दूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ तो कंप्लीटली खारिज कर दी है सुशांत के परिवार ने। दूसरी बात, जो उसका पहला पेड अप कैपिटल है 20 या 30 लाख का, वो मैंने अपने सेविंग से भरे हैं। ये एक 300 स्क्वायर फुट का घर है, आप घुसेंगे खत्म हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के जो अकाउंट्स थे, कोटक महिंद्रा, HDFC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आप कह रही है इन तीनों बैंक के अकाउंट से कहीं आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं गया। आपने ईडी को कहा एक पैसा आपका नहीं गया आपके नाम पर। जी, सुशांत के अकाउंट से एक भी पैसा आपके या आपके परिवार के व्यक्ति के पास नहीं गया? एब्सोल्युटली 0 rupees have been transferred from any of Sushant's accounts to any of my family members' accounts or me. The only transaction that's happened between both our accounts is कि मैंने अपने अकाउंट से 35,000 रुपीज सुशांत को ट्रांसफर किए थे, क्योंकि एक दिन मुझे पता चला कि उन्होंने प्यार मोहब्बत में मेरे हेयर एंड मेकअप के पैसे दे दिए थे, और मुझे लगा कि हाय नहीं, मैं वापस कर देती हूं। तो उन्हें बिना बताए मैंने उन्हें उनके अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिए थे। ये इकलौता ट्रांजैक्शन है सुशांत के अकाउंट्स और मेरे परिवार के किसी भी अकाउंट से।
मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या वजह है कि सुशांत के फैमिली ने इतने गंभीर आरोप किए? उनके पिता ने लगातार आरोप किए हैं, उनके व्हाट्सएप का जवाब भी आप नहीं देती थी। उन्होंने कहा नवंबर में लगातार आप उनको वो आपको व्हाट्सएप कर रहे थे, वो सुशांत से मिलना चाहते थे, आप उनको मिलने नहीं दे रही। ये आरोप परिवार लगा रही है कि आपने सुशांत को सभी तरफ से घेर दिया था, उनके स्टाफ को आपने बदल दिया, आप एक तरह से सुशांत के लाइफ को कंट्रोल करना चाहती थी, आप उनके परिवार को उनके नजदीक भी नहीं आने दे रही थी। जी, ऐसा उनका कहना है, पर ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि पहली बात तो मैं उनको उनके बहन के साथ ही तो लास्ट में तो उनके बहन के साथ थे ना, 8 से लेकर 13 तक। तो आइसोलेशन की बात कहां आती है अगर मैं बोल रही हूं कि बहन ही आए। दूसरी बात, फेब में वो अपनी बहन और जीजाजी ओपी सिंह से बैंड्रा के एक कैफे में मिलके अच्छे से खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। ये पिक्चर आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगी। तो कहां आती है बात आइसोलेशन की। तीसरी बात, Jan 20 को वो चंडीगढ़ गए हैं बाय रोड अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ ओपी सिंह के घर रहने। अब वो 1 रात या 2 रात रह के वापस आ गए। अगर मैं आपके ब्रदर को आइसोलेट कर रही हूं तो आप क्यों नहीं उन्हें रोकते? जब वो चंडीगढ़ आए हैं आप क्यों नहीं उन्हें रोकते? क्यों आए हैं वापस? वो नहीं रहना चाहते थे आपके साथ, उन्हें आप शायद नहीं पसंद हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरे चैट्स पढ़ लीजिए उनके साथ, मुझे पता भी नहीं था वो वापस आ रहे हैं। फरवरी में ओपी सिंह जी महाराष्ट्र के पुलिस अफसर को व्हाट्सएप करते, कहते हैं मुझे लगता है मेरे भाई मेरे जो सुशांत की जो जिंदगी है वो खतरे में कहीं है, आप कुछ देखिए। कहीं ना कहीं उनको भी संदेह था कि आपके साथ रहने से उनके भाई के जिंदगी को कोई खतरा रह सकता है। देखिए, वो एक ऑफिसर हैं जो यूनिफॉर्म में है। आई एम श्योर ही अंडरस्टैंड्स द प्रोटोकॉल। अगर उनको इतनी तकलीफ थी तो वो उनके साथ कैफे में बैठ के हंसते हुए मुस्कुराते हुए खाना क्यों खा रहे थे वही फरवरी के उसी टाइम ड्यूरेशन में? वो जाके रिटन कंप्लेंट लिख देते, उनकी बात तो कोई मान ही लेता। ये टेक्स्ट मैसेज में कहने से कि उनको बुला के उनको पीटो, ये उनकी लैंग्वेज है। आप रिया को पकड़ लीजिए और उसे मारिए, ये है उनके टेक्स्ट में। ये कहां से वैलिड हुआ? रिया, आपके और सुशांत के फैमिली के बीच में रिश्ते कैसे थे और सुशांत के आपके फैमिली के साथ कैसे रिश्ते थे? मेरे सुशांत के फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि अप्रैल में जब मैं सुशांत को मिली थी 2019 में, शुरू के 10 दिन में उनकी बहन प्रियंका और उनके ब्रदर इन लॉ सिद्धार्थ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स माने जाते हैं, वो रह रहे थे सुशांत के साथ। उनकी बहन और मेरे साथ एक हादसा हुआ, जो उन्होंने काफी शराब पी के मुझे इनअप्रोप्रिएटली गलत जगहों पे छूने की कोशिश की। और प्रियंका जो है, प्रियंका जी ने। और अगले दिन मैंने सुशांत को अगले दिन मेरा शूट था, मैं चेन्नई गई थी अपनी फिल्म की मुहूर्त के लिए। मैंने सुशांत को फोन पे बताया कि उसने बोला तुम क्यों चली गई रात को, आधी रात को? मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। अगले दिन जब मैं चेन्नई में थी, सुशांत और उसकी बहन की आपस में खुद लड़ाई हुई इस बारे में। सुशांत ने मुझे टेक्स्ट भेजे हैं जो अभी भी पब्लिक डोमेन में है, जहां वो खुद कह रहा है कि माय सिस्टर इज मैनिपुलेटिंग मी अगेन। उसने मोलेस्टेशन किया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। और वो अपने ब्रदर इन लॉ को भी बोल रहे हैं, सिद्धार्थ की सिद्ध भाई आप भी जानते हैं किस तरह की है वो। You are maintaining that Priyanka was drunk and tried to molest you. उन्होंने आपको मोलेस्ट करने की कोशिश की। जी, आप मेंटेन करती हैं? एब्सोल्युटली। यानी कि आप और सुशांत के परिवार में रिश्ते बिल्कुल बिगड़ गए थे, शुरू से ही खराब थे। इनफैक्ट उसके बाद वो वापस चली गई और उन्होंने कोशिश की सुशांत पर केस करने की। बट इफ यू लव सुशांत सो मच, व्हाई डिडंट यू रीच आउट टू द फैमिली? परिवार, अगर आप सुशांत से इतना प्यार करती थी, उनके साथ शादी एक दिन करना चाहती थी, परिवार को साथ देने की आपने कोशिश क्यों नहीं की? मैंने की कोशिश। जब नवंबर में वो वाटरस्टोन क्लब आए थे सुशांत को मिलने, जब उनकी तबीयत बहुत खराब थी, आई डिडंट नो द अदर सिस्टर्स। अगर प्रियंका के साथ मेरा रिश्ता खराब था या अच्छा था, बाकियों के साथ तो कोई रिश्ता नहीं था। मुझे नवंबर में पता चला कि उनकी एक बहन मुंबई में भी रहती है। जिस वक्त वो लोग आए नवंबर में, मुझे तब एहसास हुआ कि इनकी एक बहन मुंबई में भी रहती है, मीतू जी। और जब उनकी बहनें आई, इनफैक्ट उनकी जो बड़ी दीदी है, मैंने उनके पैर छुए मिलते ही। मैंने प्रियंका को गले लगाया वाटरस्टोन में कि जाने दो, जो भी हुआ, अभी आपके भाई की मेंटल हेल्थ सबसे जरूरी चीज है।
आप आए, बहुत अच्छा हुआ। मैं यही तो सोच रही हूँ, 2 महीने से लड़का रो रो के